संविधान निर्माताओं ने जब ये कल्पना की थी चुनाव की, तो ये सोच के की थी कि एक निश्चित समयावधि के बाद, और वो 5 साल हमारे देश में तय हुई, जनता नई सरकार चुनेगी, अपने प्रतिनिधि चुनेगी, और फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे। उस समय उनके दिमाग में कभी नहीं आया था कि धारा 356 का इतनी बार दुरुपयोग होगा। आप जानते हैं 1967 तक 7-7 चुनाव होते थे, लोकसभा के, विधानसभा के। कहते हुए तकलीफ है, राजनीतिक कारणों से अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कई राज्य सरकारें भंग, क्योंकि 67 के पहले तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जब दूसरे दलों की सरकारें आना शुरू हुई तो उनको भंग करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, और भंग भी इतना कर दिया गया, कितनी बार किया गया कि अब आप देखो देश में और कोई काम हो ना हो, 2 फेज में हो, 4 फेज में हो, जो चुनाव आयोग उपयुक्त माने, सुरक्षा बलों की उपलब्धता के आधार पर, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक साथ चुनाव का मतलब 1 तारीख में नहीं, एक साथ चुनाव का मतलब लोकसभा, विधानसभा, अभी जो कमेटी ने प्रस्तावित किया है, तो कम से कम 1 महीना 2 महीना उसके अंदर निपट जाएंगे। नंबर 2, राजनीतिक दल की बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्रभक्त से पूछ लीजिए, जनहित के बारे में जो सोचता है उससे पूछ लीजिए, ईमानदारी से वो कहेगा कि हाँ, ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की तबाही का कारण बन गए। जनमत जागरूक हो, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि क्यों वो रोज चुनाव में लगे। इसलिए सरकार भी कोशिश करेगी सहमति बने, और मैं तो कहता हूं कि ये तो एक जन आंदोलन, जन अभियान बने, जैसे पंचजन्य ने आज ये विषय रखा, हो चर्चा इस प्रदेश। और जब जन अभियान बनेगा तो सारे राजनीतिक दल निश्चित तौर पर विचार करके भी साथ आएंगे, और जनता कहेगी तो भी साथ आएंगे। जो प्रचार की भूमिका होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है चुनाव के दौरान। तो पूरे देश में जब एक साथ चुनाव होंगे, उसको लेकर जो राजनीतिक दलों का कई स्टार कैंपेनर होते हैं, राज्य होते हैं, उनको लेकर चुनौतियां नहीं आएंगी कि पूरे देश में सारे नेता जब प्रचार के लिए निकलेंगे तो किस तरह से ये प्लानिंग होगी, या प्राथमिकताएं क्या होंगी उसको लेके, या रणनीति किस तरह की होगी? देखिए, लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव होंगे तो जो राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारक पूरे देश में प्रचार करें ना, कौन मना करता है। जितना समय है उस समय में देश में एक साथ ही चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा के बारे में भी भाषण दे, लोकसभा के बारे में भाषण दे। जनता इतनी परिपक्व है कि एक ही समय लोकसभा में किसी पार्टी को वोट देती है जब एक साथ चुनाव होते हैं, विधानसभा में किसी और को देती है। प्रधानमंत्री के लिए पसंद और कोई होता है और मुख्यमंत्री के लिए पसंद और कोई, यही कई चुनाव में सिद्ध हुआ है। आप देखेंगे इस बार अगर छोड़ दिया जाए उड़ीसा, तो उड़ीसा में एक साथ चुनाव हुए, पता चला कि विधानसभा की पसंद अलग थी, लोकसभा की पसंद अलग थी। तो जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट देती है। स्टार प्रचारक जितना देश भर में जा सकते हैं जाएं, राज्य स्तर के राज्यों में जाएं, कौन मना करता है, जा सकते हैं। और आजकल तो फिजिकल जाने की भी ज़रूरत कम है, आजकल तो जनता भी पब्लिक मीटिंग के बजाय टीवी पे भी बहस सुनती है, आम सभाओं को सीधे प्रसारण हो जाता है, लाइव टेलीकास्ट, उनसे भी विचार समझ लेती है। इसलिए आज ये बाध्यता नहीं कि वहाँ जाके बात कहेंगे तो बात होगी, आप कहीं से भी अपनी बात कह सकते हैं। आज पंचजन्य के इस मंच पर बैठा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, देश भर में बात जाएगी, देश भर में बात जाती है। और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ आपके विपक्षी दल हारते हैं, वो चुनाव आयोग के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, चुनाव आयोग के लिए भी चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेंगी, मैं तो समझता हूँ कम हो जाएंगी। अभी तो चुनाव आयोग और कुछ कर ही नहीं पा रहा। एक चुनाव के बाद दूसरी चुनाव की वोटर लिस्ट फलाना ढिमका, इस कमेटी ने जो सिफारिशें की है वो एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव की है। कितनी अच्छी सिफारिशें हैं वो, आप देखिए।
उसके बाद पहले फेज में 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव हो जाए, एक ही वोटर लिस्ट बने, नहीं हर चुनाव के लिए चुनाव आयोग के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट, ये विधानसभा की वोटर लिस्ट, ये लोकसभा की वोटर लिस्ट। फिर राज्य के जो निर्वाचन चुनाव अधिकारी होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, वो स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट अलग बना रहा है। काय के लिए इसकी जरूरत होना चाहिए? एक वोटर लिस्ट पे चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग की तो दिक्कतें कम हो जाएगी, और फिर चुनाव आयोग नवाचार भी कर सकेगा। 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो, और नहीं तो एक चुनाव से दूसरा चुनाव, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। एक बात और देखिए, 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो जनता का उत्साह चरम पे होगा। तो 5 साल बाद आए तो मैं समझता हूं कि इसमें चुनाव आयोग की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए आसान होगा, और बाकी खाली समय में तो चुनाव के बारे में और कई नवाचार सोच सकेंगे। आपने एक बात अभी जो कही कि जब चुनाव होते हैं तो जनता एक साथ चुनाव देगी, और जनता बहुत समझदार है। इसी का एक उदाहरण दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर है कि विधानसभा में यहाँ की जनता किसी और को चुनती है, लोकसभा के लिए किसी और को चुनती है। जब ये चुनाव एक साथ होंगे तो जनता में ये जागरूकता भी होनी चाहिए। मतदाता बहुत बड़ा, हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जगह जगह लोगों तक ये बात पहुंचाना, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये विधानसभा है, ये लोकसभा है, इसको लेकर कोई रणनीति है, इसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, आम जन तक? प्रिय बहन, भारत लोकतंत्र की जननी है। ये लोकतंत्र कोई इंग्लैंड और फ्रांस की प्रेरणा से नहीं आया। यहाँ तो कब से गणराज्यों की कल्पना थी। कई गणराज्य हमारे यहाँ, लिच्छवी से लेके अलग अलग कई गणराज्य रहे हैं, और भारत की जनता इतनी परिपक्व रही है कि तब से लोकतंत्र में चुनने का काम करती रही है। पंच परमेश्वर कोई आज की बात थोड़ी है। हमारे यहाँ गांव में भी पंच परमेश्वर फैसला करते थे, और उनको भी जनता चुनती थी। और जैसे आपने कहा दिल्ली में, उनको लोकसभा में जिसको वोट देना है देते हैं। मैंने कई राज्यों के उदाहरण बताया, विधानसभा में किसी दूसरे को देना हो तो उसको दे देते हैं। अब दिल्ली में हालांकि इस बार एक ही को वोट देंगे लोग, आप ये भरोसा रखिएगा, जिसको लोकसभा में दिया उसी को विधानसभा, उसी पार्टी को विधानसभा में देने वाले हैं। लेकिन ये संदर्भ से हटके बात हो गई। लेकिन जनता बहुत परिपक्व है, उसको किस उम्मीदवार को वोट देना है वो तय कर लेती है। क्योंकि हमारे यहाँ का लोकतंत्र दुनिया में सबसे परिपक्व लोकतंत्र है। भारत की महान जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, इतनी सफलता के साथ लोकतंत्र हमारे देश में जनता के आशीर्वाद के कारण चल रहा है, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। अगर ये सफल होता है और ये लागू हो जाता है, आपको लगता है कि एक आदर्श मॉडल बनकर पूरी दुनिया के सामने भारत पेश कर सकता है इसको लेकर? भारत आज भी आदर्श है, मॉडल है पूरी दुनिया के सामने। एक वोट के माध्यम से यहाँ की जनता, कितनी बार आपने देखा होगा, सरकारें चुनती है, सरकारें रिपीट भी करती है, सरकारें बदल भी देती है। तो भारत तो अपने आप मॉडल है। 140 करोड़ से ज़्यादा जनता का ये महान देश, यहाँ की बुद्धिमान जनता कैसे लोकतांत्रिक फैसले करती है, देश दुनिया आश्चर्य के साथ देखती है। मैं भारत की जनता को प्रणाम करता हूँ। एक साथ पूरे देश पे चुनाव की जब बात होती है तो मोदी जी के विकसित भारत के विजन 2047 में इसकी क्या भूमिका होगी? मैंने पहले ही आपको कहा कि एक साथ चुनाव में 4.5 साल दत्त चित्त होकर काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इसमें यह प्रावधान भी कमेटी ने जो सिफारिश की है वो ये भी किया कि बाकी कहीं अगर बीच में भगवान ना करे, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है मुझे कहते हुए गर्व है, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है, हमने 356 का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। चुनी हुई सरकारें नहीं गिराई। उनने कितनी बार गिराई? इंदिरा जी के बाद भी कितनी बार सरकारें गिराई गई। लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी बनती है तो उतने कार्यकाल के लिए केवल चुनाव होगा। तो एक साथ चुनाव की परंपरा बनी रहेगी और 4.5 साल
लॉन्ग टर्म प्लानिंग राजनीतिक जो भी पार्टी सत्ता में है, प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्रीगण हों, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, डट के काम करेंगे, कोई समझौता उनको नहीं करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा एक साथ चुनाव। आपने बात की कि चुनाव जब होता है खर्चा बहुत होता है, लगातार चुनाव होते रहते हैं, चाहे चुनाव आयोग का, क्या लगता है इस व्यवस्था से कितनी लागत में कमी आएगी और किस किस तरह के आर्थिक प्रभाव जो पड़ते हैं देश के? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अभी लोकसभा के लिए अलग पैसा खर्च करो, विधानसभा के लिए अलग खर्चा करो। अब लोकसभा के उम्मीदवार विधानसभा के उम्मीदवार का एक पार्टी एक ही साथ फोटो लगा के चिपका दे कि फलाने जी को लोकसभा, ये फलाने विधानसभा। नेता जाएगा तो एक ही भाषण देना है कि भैया विधानसभा के लिए इनको दो, लोकसभा के लिए इनको दो। अलग अलग का तो कितना खर्चा कम हो जाएगा। एक ही राजनीतिक दल अलग अलग पैसे इकट्ठा करके खर्चा करती है, विधानसभा के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग। एक ही खर्चे में काम हो जाएगा। एक पोस्टर, एक पैम्फलेट, एक स्पीच, एक मंच, कितने खर्चे कम हो जाएंगे। अच्छा, कहीं के तो खर्चे बच जाएंगे बेचारे। इंडिविजुअल खर्चा भी विधायक का उम्मीदवार और सांसद का उम्मीदवार मिलके खर्चा कर लेगा कि भैया इतनी है। तो मैं समझता हूं कि दुरुपयोग कम हो जाए। अच्छा, बेचारे जो चंदा देने वाले उनको कितनी राहत मिलेगी। नहीं तो अलग अलग लोग पहुंच जाते, लाओ चुनाव लड़ रहे हैं, चंदा लाओ। मैं समझता हूं कि खर्चों में व्यापक कटौती होगी, खजाने पर बोझ कम होगा, क्योंकि एक साथ ही चुनाव करवाना है तो दो मशीन रखी, एक में विधानसभा का दबा दो एक बटन और एक लोकसभा का बटन दबा दो। चुनाव आयोग का मतलब जनता का पैसा कम खर्च होगा, उम्मीदवारों का कम खर्च होगा, राजनीतिक दलों का कम खर्च होगा। मैं मानता हूं कि इसमें फायदा ही फायदा है। अंत में क्या अपेक्षा की जाए, कब पूरा देश एक साथ वोट डालने जाएगा सारे चुनावों के लिए? पांचजन्य ने जो महायज्ञ प्रारंभ किया है, मुझे लगता है उसकी पूर्णाहुति जरूर होगी। लेकिन हमारा देश विचार करके सारे फैसले लेता है, इसलिए अभी जेपीसी में मामला है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जगह जगह जनता की तरफ से डिमांड उठ रही है। मैं तो जहां जाता हूं, हर आम सभा में, कार्यक्रम कोई भी हो, मैं एक साथ चुनाव के बारे में अपनी बात कहता हूं और लोग हाथ खड़े करके संकल्प लेते हैं। दिलाता हूं मैं संकल्प कि हाँ, संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव होने चाहिए, लोकसभा के, विधानसभा के। तो देश जाग रहा है। मैं तो अपील करना चाहूँगा पांचजन्य के माध्यम से देश की जनता को, समाज के हर एक वर्ग को, कि वो आगे आए और अपनी तरफ से इस आवाज़ को बुलंद करें कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। स्टूडेंट एक साथ चुनाव के लिए, चुनी हुई संस्थाएं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत प्रस्ताव पारित करें, एक साथ चुनाव होना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका प्रस्ताव पारित करे, एक साथ चुनाव होना चाहिए। व्यापारी संगठन प्रस्ताव पारित करे, एक साथ चुनाव होना चाहिए। महिला संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, समाज का हर एक वर्ग से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि हाँ, एक साथ देश में चुनाव होना चाहिए। और जब ये वातावरण बनेगा तो मैं मानता हूँ कि जल्दी ही ये फैसला संभव हो सकता है कि एक साथ चुनाव का हमारा संकल्प पूरा हो जाए, एक वातावरण बने, एक माहौल बने देश के हित के लिए। आखिर देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, विकास, जन कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए बार बार चुनाव से निजात मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होगा, जन दबाव बनेगा और सारे राजनीतिक दल एक साथ आके इस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये भी आश्वासन देते हैं कि पांचजन्य अपने इस मुहिम को भी आगे चलाता रहेगा और देश को जागरूक करता रहेगा। और एक साथ चुनाव को लेकर जो पहल पांचजन्य ने भी शुरू की, उसे आगे हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पांचजन्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि अष्टायाम में उन्होंने एक साथ चुनाव के विषय को सम्मिलित किया। आपने इस विमर्श को प्रारंभ किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी पूर्णाहुति में भी पांचजन्य का अतुलनीय योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात बड़ी शिद्दत से रखी है, उनके सम्मान के लिए तो मैं भारत प्रकाशन के MD अरुण जी और
प्रसिद्ध लेखक रतन शारदा जी से आग्रह है कि वो आएँ। एक आग्रह शिवराज जी आपसे भी है, आपने एक बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में बात की है कि दिल्ली में इस बार क्या नतीजा होगा। दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, आपने एक देश एक चुनाव की बात की है। मुझे लगता है कि दिल्ली वासी बैठे हैं, हम शपथ ले लेते हैं सबसे कि 100% मतदान भी करेंगे और एक देश एक चुनाव शपथ मेरा निवेदन है, 2 लें हम, 100% मतदान करेंगे, लेकिन दूसरा देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। यहीं से सब संकल्प प्रारंभ हो जाए। सभी से आग्रह है कि जरा खड़े हो जाएं, फिर शपथ शिवराज जी के नेतृत्व में हो जाएगी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम 100% मतदान करेंगे, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी कि हम में से कोई भी मतदान से वंचित ना रहे, वोट डालने जाएं ही। और एक मेरी विनम्र प्रार्थना, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत के निर्माण के लिए ये बार बार होने वाले चुनाव से हम निजात दिलाने की देश की जनता से अपील करें और ये संकल्प भी लें कि हम देश में एक साथ चुनाव की मुहिम के साथ हैं और हम भी जन जागरण करेंगे कि संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव लोकसभा विधानसभा के होना चाहिए। आप सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ये दोनों संकल्प लेंगे। भारत माता की जय का अर्थ यही होगा कि हम, उसका अर्थ यही होगा कि हम वोट मतदान जरूर करेंगे, सबसे अपील करेंगे और एक साथ चुनाव होना चाहिए, इसका समर्थन करते हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।